खुदा और ना खुदा दोनों की साजिश जान पड़ती है। जहां डूबी मेरी कश्ती वहां मौजूद हैं दोनों। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के एक्स ट्विटर पर बज़ाब्ते कहा जा रहा है कि श्री प्रशांत किशोर जी राजद की बी टीम है। राजद के लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी। हम तो आम जनता की ए टीम है। जिया ने कहा है कि जिंदा कौमें एक हफ्ता से ज़्यादा इंतजार नहीं करती हैं। तो ये 35 साल का जो अरसा है इससे लोग निजात पाना चाहता हो। नमस्कार, द सोशल न्यूज़ में स्वागत है। जिस तरह से आज हमारे साथ सैयद मसीहुद्दीन साहब हैं और जनस्वराज के प्रवक्ता, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है जो 4 सीटों को लेकर रुझान अभी से कहीं ना कहीं जनस्वराज दावे ठोक रही है, तो क्या पलट सकती है कल? देखिए, लोगों का जो जनसैलाब प्रचार के दौरान हमने देखा चारों सीट पर, वो चाहे बेला हो, इमामगंज हो, तरारी हो या रामगढ़ हो, सब जगह लोग बदलाव के मूड में थे। अपना राजनीतिक स्वाद बदलना चाहते हैं, पॉलिटिकल टेस्ट बदलना चाहते हैं। तो जन स्वराज पार्टी पूरी अपेक्षा रखती है कि जो साइलेंट वोट हमको मिला है, जो इनसे तंग तबाह करने की जो इनकी मानसिकता रहा, 35 साल से लालू जी और नीतीश जी की हुकूमत है। 35 लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौमें एक हफ्ता से ज़्यादा इंतजार नहीं करती हैं। तो ये 35 साल का जो अरसा है इससे लोग निजात पाना चाहता हो और निश्चित से चारों सीट पर जनस्वराज पार्टी जीतेगी। अमजद सर का नाम काफ़ी चर्चा में रहा कि विवादों में घिरे और फिर टिकट मिलना। नहीं, कोई विवाद नहीं था। अमजद साहब ने ही कहा था कि ये इलेक्शन सिर्फ 10 महीने का है, तो प्रोफेसर साहब हमारे खिलाफत साहब हमारे गार्जियन हैं, उनको ही मौका दिया जाए, हम 2025 में हमको लाया जाएगा। फिर खिलाफत साहब ने बाद में कहा कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, हम तो आखिरत की बात करते हैं, नमाज रोज़ा की बात करते हैं, हमारे पास इतना ये नहीं है। तो उन्होंने फिर अमजद साहब का नाम प्रपोज़ कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने लोग हैं, आप देखा होगा हमारे मुजफ्फरपुर से जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं डॉक्टर विनायक गौतम जी, तो हमारे कई उम्मीदवार थे, सब उनके साथ ईमानदारी से काम करें। उसमें तय है जनस्वराज में कि हमारे यहाँ ज़िला से जो लिस्ट आती है, जो स्थानीय स्तर पर जो संस्थापक सदस्य हैं वो जिस नाम की अनुशंसा करते हैं कई नामों की, उसमें होता है फिर कि किसी एक नाम पर सहमति बनती है। तो जिस नाम पर सहमति होती है उसके नाम पर सब लोग एक हो जाते हैं। तो हम अभी देखिए, आज हमारे जो प्रणेता हैं श्री प्रशांत किशोर जी आज तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के में बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, समाज के दानिश्वर तबकों से मिलने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से वहाँ के उपचुनाव में भी जो ये उपचुनाव हो रहा है MLC का, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का, वहाँ भी हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर जी पे बहुत से सवालों में गिरे और बीजेपी की बी टीम भी बहुत ऐसे नेताओं ने कहा। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के एक्स ट्विटर पर बज़ाब्ते कहा जा रहा है कि श्री प्रशांत किशोर जी राजद की बी टीम है। राजद के लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी। हम तो आम जनता की ए टीम है। आम जनता का जो हमको समर्थन मिल रहा है, इनकी घिग्गी बन गई है। इन लोगों की राजनीतिक जो दुकान खोले हुए हैं, ज़मीन लेके नौकरी देने वाले लोग, और क्या क्या नहीं किया है इन लोगों ने। तो आवाम इनको सज़ा देना चाहती है, इनको सबक सिखाना चाहती है, इनसे निजात पाना चाहती है। इसलिए ये दोनों लोग, चाहे NDA के लोग हैं चाहे इंडिया के लोग हैं, खुदा और ना खुदा दोनों की साजिश जान पड़ती है। जहां डूबी मेरी कश्ती वहां मौजूद हैं दोनों। तो बिहार की कश्ती को डुबाने में NDA और इंडिया दोनों का ये, और बिहार की आवाम इनको आराम फरमाने के लिए भेजना चाहती है, जनस्वराज को मौका देना चाहती है। शिक्षा के सवाल पर, अपने बच्चों के भविष्य के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, कुटीर उद्योग के सवाल पर, गाँव-गाँव में रोज़गार के अवसर के लिए, सोशल सिक्योरिटी के सवाल पर, किसानों की खेती को आयपरक बनाने के सवाल पर आम जनता में जो रुझान है, इसीलिए हमको सिर्फ ये हमारे खिलाफ ही ये लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते हैं, दोनों पक्ष हमारे ही खिलाफ बोल रहा है। तो हमारी हैसियत ये पार्टी 2 अक्टूबर को बनी। आज कितनी तारीख है? आज 22 तारीख है। तो 22 दिन इधर हमारी ये लगभग ये 50 दिन की पार्टी है। 50 दिन की पार्टी किसे इतनी बेचैनी इनको क्यों है? 2 अक्टूबर 2024 को हमारे स्थापना अधिवेशन हुआ है। तो 50 दिन पुरानी पार्टी से, चाहे नीतीश कुमार के लोग हों, चाहे लालू यादव के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, सबको बेचैनी क्यों बढ़ी है? क्योंकि इनकी दुकान को आवाम बंद करने के लिए आमादा है। सर, एक चीज़, आप लोग महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से शराब स्टार्ट करके फिर उस तरह के सम्मान मिल पाएगा महिला? देखिए, वो बात नहीं है। शराब के नाम पर जिस तरह थाना में महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, उनके पति पकड़ाते हैं, वो थाना जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं, उनको वकील नहीं मिलता है, उनको मुंशी नहीं मिलता है। और आप युवा पत्रकार हैं, आप अनुसंधान कीजिए। पूरे बिहार में 8 लाख FIR हुआ, 13 लाख लोग या तो गिरफ्तार हुए या हिरासत में लिए गए।
और आपको ये भी जानना चाहिए कि लगभग 1.5 लाख लोग कई सालों से बिहार की जेलों में इसलिए बंद हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। वो वकील नहीं रख सकते हैं, वो मुंशी नहीं रख सकते हैं, वो कचहरी में अपनी पैरवी नहीं कर सकते हैं। तो श्री श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 को जो पदयात्रा उन्होंने की और 5,500 गाँव का जो भ्रमण किया, तो उसमें जो लोगों से फीडबैक मिला उसके आधार में हमने कहा कि भाई ये शराबबंदी कहाँ है। हर घर में शराब मिल रही है। आप फ़ोन कीजिए, आप किसी चौराहे पर खड़े आइए, लोग पूछने चले आते हैं कि आपको चाहिए, तो वही है, उसका दाम बढ़ गया है। एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप हो गई। इसलिए हमने कहा है कि जो शराब की को शराबबंदी है भी नहीं, तो ऐसी शराब तो हम तो कर रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम निश्चित इसको देखेंगे। एनडीए जिस तरह से दावा कर रही है कि 25 को लेकर, और प्रशांत किशोर जी अलग दावा कर रहे हैं, आरजेडी दावा करे, तो कहीं ना कहीं एनडीए जिस तरह से दावा कर रही है कि हम सत्ता में आ रहे हैं और मेरा काम रहा है। ये मेरे भाई आपको हमको बताइए कि जो लोग चाहे राजद के लोग हों, दे रहे हैं वोट उनको या एनडीए को, क्या अपने नेताओं से खुश है, अपनी पार्टियों से खुश है? उनको लगता है कि हम लालू को नहीं देंगे तो इनको देंगे, इनको लगता है कि भाजपा को हराना है या एनडीए को हराना तो इनको वोट देंगे। तो इस जो डोलड्रम की स्थिति थी उससे हमने मुक्त किया जनता को, और हम एक नया विकल्प बिहार को दे रहे हैं, इसलिए लोग मेरे साथ हैं। जिस तरह से बता रहे हैं कि 2020 में भी पुष्पम प्रिया आई थी, और उसी तरह प्रशांत किशोर आए हैं और विलुप्त हो जाएंगे, इस तरह का। अरे भाई, हम नहीं जानते कौन प्रिया और क्या है, हम लोग को नहीं जानते हैं। हमारे तो बिहार में हमारी पीके कनेक्ट ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए कि हमारे 1 करोड़ 7 लाख से ज़्यादा मेंबर संस्थापक सदस्य हैं। पूरे बिहार में लोग कितना लोगों ने काम किया है, पदयात्रा की है, कहाँ कहाँ गए हैं प्रशांत जी। तो काफ़ी जो हमारा समर्थन है, आप इसको आप एक एक्टिविटी हमारी 5,500 किस गांव में क्या फीडबैक, एक चीज़ हमारी है, कहाँ इनके पास कुछ है। क्या मुद्दा रहेगा 25 में प्रशांत किशोर का? जिस तरह से जो है वही जो जनता के हित का मुद्दा है, उनके बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात है। हम सबसे पहले यहाँ के शिक्षा के स्तर को ऊंचा करेंगे। हम जो पलायन की, जो आप नौजवान आदमी हैं, आप पढ़िए, भिखारी ठाकुर ने इसी पलायन पर विदेशिया लिखी है, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने विदेशिया, क्या मार्मिक पीड़ा है कि पत्नी घर में है, माँ, बच्चे, पिताजी, छोटे छोटे बच्चे उनको छोड़ के बाहर कमाने जाते हैं। उसी पीड़ा से जनस्वराज मुक्त कराना चाहता है, पलायन की पीड़ा से, और उसको मुक्त करने का जो अभियान है उसके साथ जनता जुड़ चुकी है। और 2025 में हम लोग जाते थे, कहते इस बार तो छोड़ दीजिए, मानिए कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि निश्चित रूप से 25 में वोट देंगे। तो जो हमको 24 में नहीं भी उपचुनाव में दिए, वो भी 25 रुपये मानसिक रूप से तैयार हैं। चूँकि हुआ ये था कि बहुत से लोग एक विधानसभा क्षेत्र में, जैसे सुरेंद्र यादव की सीट थी, तो वो एमपी बनने के बाद अपने क्षेत्र में लगातार घूम रहे थे, तो कुछ लोग जुड़े हुए थे, कुछ मनोरमा देवी जी को वहाँ लड़ रही थी। तो हमको लोगों ने कहा कि भाई इस बार हम तो किसी को वादा कर चुके हैं, लेकिन हम निश्चित उस 2025 में वोट देंगे। जिस तरह से प्रशांत किशोर फैक्ट्री की बात कर रहे हैं और 10 से 12 हज़ार रुपये सरकार बनती है 1 साल में दिया जाए, क्या ये इलेक्शन को देखते हुए कर रहे हैं या युवाओं के भविष्य के लिए? नहीं, चूँकि प्रशांत किशोर जी का एक नेटवर्क पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बड़ा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से अच्छे संबंध भी हैं, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर रोज़गार के अवसर क्रिएट किए जाएं और कुटीर उद्योग को भी विकसित किया जाए। सॉफ्ट लोन, जैसे अभी जीविका के नाम पर लोन दिया जा रहा है, ये 30% से ज़्यादा लोन है। हम 4% सॉफ्ट लोन देंगे बैंकों के माध्यम से, ये माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से नहीं, और उनके जीवन स्तर को, उनकी स्थिति को, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति को सुधारेंगे निश्चित रूप से।